हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एलपी टेसी टोरी संबंधित हैं। ऑप्शन हैं चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। तो दोस्तों एलपी टेसी टोरी का संबंध चारण साहित्य से था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों ये इटली के निवासी थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक ये लिखी थी कर्नल जेम्स टॉड ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है ना। और कर्नल जेम्स टॉड को दोस्तों घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा, ठीक है ना। और इस पुस्तक का दूसरा नाम भी है जिसे कहा जाता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान इतिहास का जनक ये भी कहा जाता है अपना कर्नल जेम्स टॉड को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। और राजस्थान इतिहास का आधुनिक जनक ये कहा जाता है अपना जी.एच. ओझा को, राजस्थान इतिहास का आधुनिक जनक। आधुनिक जनक पूछ ले तो ये हो जाएगा जी.एच. ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। ऑप्शन है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नैनचंद्र सूरी। पृथ्वीराज विजय का लेखक जो था ये था अपना जयानक भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी वाक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो लेखक थे ये थे अपने चंद्रबरदाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे अपने चंद्रबरदाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पवाड़ा क्या है। इसके ऑप्शन हैं लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, लोक साहित्य। तो दोस्तों पवाड़ा ये थी अपनी लोक गाथा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है। तो दोस्तों बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है इसकी मुख्य महिला पात्र ये थी अपनी राजमती, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और बीसलदेव रासो ग्रंथ किसने लिखा था, तो ये लिखा था अपने नरपति नाल है, ठीक है, नरपति नाल ने। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि का लेखक ये था अपने मेरू तंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। और दलपत विजय ने खुम्माड़ रासो ग्रंथ की रचना की थी। खुम्माड़ रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो दलपत विजय ने। और उद्योतन सूरी ने कुबलय माला ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक थे। तो दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मणी इसके लेखक थे अपने पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मणी जो ये ग्रंथ है ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा में लिखित है, ठीक है ना। जिसकी शैली है अपनी डिंगर, ठीक है। कौन सी शैली में, शैली पूछ ले तो डिंगर। और दोस्तों दुर्साहड़ा ने इसे पांचवा वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है, ठीक है ना।
और खुद पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस कहा जाता है, डिंगल का हेरोस, ठीक है ना, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है। तो दोस्तों मारवाड़ रा परगनारी ग्रंथ ये लिखा है अपना मूणोत्तनेर सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। तो दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत्तनेर सिंह को राजस्थान के अबुल फजल की संज्ञा दी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया। तो राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण ये किया था अपने सीताराम लालस ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों सीताराम लालस को राजस्थानी जुबां की मसाल, राजस्थानी जुबां की मसाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को चुनिए, एक तरफ रचनाएं दूसरी तरफ साहित्यकार। तो इसके ऑप्शंस हैं बादली चंद्र प्रकाश देवल, राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमालय सुमेर सिंह शेखावत की, और बाथा में भूगोल हरीश पदानी। तो दोस्तों बादली जो ये अपनी रचना है ये चंद्र प्रकाश देवल की ना होकर किसकी है, ये है अपने चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है, ठीक है ना, इसको याद रखना। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसमें गलत युग्म है, ठीक है ना। जबकि राधा सत्यप्रकाश जोशी की ये ठीक है, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत की ये भी ठीक है, बाथा में भूगोल या हरीश पदानी की है ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजविलास की रचना किसने की। तो राजविलास की जो रचना है ये की थी अपने कवि मानसिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात ये थी अपनी मूणोत्तनेर सिरी ख्यात, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अचलदास खिचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है। तो अचलदास खिचीरी वचनिका जो ग्रंथ है इससे गागरोण का इतिहास पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और यह अचलदास खिचीरी वचनिका इसके जो लेखक थे ये थे अपने शिवदास गढ़, क्या शिवदास गढ़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट के लेखक हैं। इसके ऑप्शन हैं श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जगदीश सिंह गहलोत। तो वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट के जो लेखक हैं ये हैं अपने सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो थे सूर्यमल मिश्रण ये अपने बूंदी शासक जो थे राम सिंह इनके दरबारी विद्वान थे, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी जो रचना है इनमें वंश भास्कर, ठीक है, सती रासो और धातु रूपावली मुख्य हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हैं सूर्यमल मिश्रण, वंशोदय, पद्मनाभ, कन्नड़देव प्रबंध, करणीदान, सूरज प्रकाश, मंडन, राजवल्लभ। तो सूर्यमल मिश्रण की वंशोदय नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पद्मनाभ की कन्नड़देव प्रबंध ये ठीक है, करणीदान की सूरज प्रकाश है, मंडन की राजवल्लभ है, ठीक है ना, ये सभी सही है, लेकिन सूर्यमल मिश्रण की वंशोदय रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो राजस्थानी कवियों में नवजागरण का प्रथम कवि ये माना जाता है अपना सूर्यमल मिश्रण को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर का रचयिता है। मैंने आपको भी बताया वंश भास्कर का रचयिता ये है अपने
सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हम्मीर रासो एवं हम्मीर काव्य के रचनाकार हैं। तो हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य के रचनाकार ये हैं अपने सारंगधर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक थे। तो बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक ये थे अपने दयाल दास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम ये अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, धरती धुरारी रचना है। ऑप्शन है मेघराज मुकुल, कन्हैयालाल सेठिया, सत्यप्रकाश ज्योति, रेवंतदान चारण। तो धरती धुरारी ये जो रचना है ये है अपने कन्हैयालाल सेठिया की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना उनमें मिंजर हो गई, कुंकू हो गई, कुंकुम और लील डांस प्रमुख हैं। ठीक है ना, इनको भी याद रखना। अगली क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता हैं। तो पाथल और पीथल के जो रचयिता हैं ये अपने कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें जो पाथल हैं ये हैं अपने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है और पीथल कहा गया है बीकानेर के जो राजकुमार थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है पीथल, जिन्हें डिंगल का हेरोन्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, शिशुपाल वध का लेखक है। तो शिशुपाल वध का लेखक ये हैं अपने महाकवि माघ। ठीक है ना। और ये अपने भीनमार जालौर के रहने वाले थे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है इसके रचयिता हैं अपने विजयदान देथा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। तो दोस्तों विजयदान देथा की जो पुस्तक है दुविधा, इस पे 2 फिल्मों का निर्माण हो चुका है, जिनमें है अपनी दुविधा और पहेली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। तो दोस्तों वीर विनोद जो ग्रंथ है ये लिखा था अपने श्यामल दास ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। और दोस्तों श्यामल दास जो थे मेवाड़ जो शासक थे सज्जन सिंह इनके राज दरबारी थे। ठीक है ना। सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। सज्जन सिंह ने इनको कविराज और महामहु उपाध्याय की उपाधि दी थी। ठीक है ना। और ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है ना। किसको? श्यामल दास को। अगला क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं। तो दोस्तों हम्मीर जो महाकाव्य है इसके लेखक माने जाते हैं अपने नयनचंद सूरी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो उसमें रणथंभौर के जो इतिहास वर्णित है, रणथंभौर का इतिहास वर्णित है। ठीक है ना, हम्मीर महाकाव्य में। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं। तो दोस्तों ढोला मारूरा दुहा ग्रंथ जो है इसके रचयिता हैं कवि कल्लौल। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित लेखन में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। निम्नलिखित लेखक में से कौन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अपना रीमा आहूजा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मूल प्राग मीठा ठग किसने कहा।
तो दोस्तों अंग्रेजों को मूल खरा मीठा ठग, ये कहा था आपने शंकरदास सामोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। तो दोस्तों राग कल्पद्रुम के रचयिता ये हैं अपने कृष्णानंद व्यास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, कुवलयमाला ग्रंथ मूल्य की क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है ना। किसने लिखा था? तो ये लिखा था अपने उद्योतन सूरी ने। किसका ग्रंथ है ये? उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कुवलयमाला। अगला क्वेश्चन है अपना, हम्मीरहट ग्रंथ के रचयिता हैं। तो हम्मीरहट जो ग्रंथ है इसके रचयिता हैं दोस्तों अपने चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है जयानक का पृथ्वीराज विजय, ये ठीक है। विद्यापति की पुरुष परीक्षा, ये भी ठीक है। जयसिंह सूरी की हम्मीर मधुमर्दन, ये भी ठीक है। लेकिन मंडन का संगीतराज नहीं है। संगीतराज जो है ये अपने कुंभा का ग्रंथ है, महाराणा कुंभा का। ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? तो दोस्तों प्रताप रासो जो ग्रंथ है इसमें अलवर की स्थापना का वर्णन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके रचयिता थे अपने जाचक जीवन। ठीक है ना। जाचक जीवन इसके रचयिता थे। अगला क्वेश्चन, कायम खां रासो का रचयिता कौन था? कायम खां रासो का रचयिता कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जान कवि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। इनको नियामत खां भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी ये प्राप्त होती है अपने हम्मीर महाकाव्य से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? पद्मावत जो ग्रंथ था किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अपना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कब लिखा गया था? तो लगभग 1540 ईस्वी के लगभग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा निहित तरंग रचित है? तो इसके ऑप्शन हैं नागरीदास, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, राव बुद्ध सिंह। तो निहित तरंग जो रचना है ये अपने लिखी थी राव बुद्ध सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बुद्ध सिंह बूंदी के शासक थे। ठीक है ना। कहाँ के? बूंदी के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ जालौर और शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है? तो इसका आंसर होगा अपना कौन सा? कान्नड़देव प्रबंध, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और किसने लिखा था? तो ये लिखा था अपने पद्मनाभ ने। ठीक है ना। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, जयसिंह सूरी लेखक थे। तो जो दोस्तों जयसिंह सूरी के द्वारा लिखित जो रचना है वो है अपनी हम्मीर मधुमर्दन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ में भीलवंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? तो दोस्तों मेवाड़ के जो भीलवंशीय जो शासक थे उनकी वंशावली जो है ये मिलती है अपने खुम्माड़ रासो में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। खुम्माड़ रासो के रचयिता कौन थे? तो ये थे अपने दलपत विजय। अगला क्वेश्चन है अपना,
राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं। तो दोस्तों पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है इसके रचयिता थे अपने कुशललाभ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है इसमें डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? तो दोस्तों ये थे अपने तेज कवि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब? 1943 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे। तो दोस्तों रणमल छंद के जो रचनाकार थे ये थे अपने श्रीधर व्यास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।